ओके, तो राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज का हमारा वर्कआउट होगा शोल्डर वर्कआउट, जिसमें हम बिगिनर्स को ही टारगेट करेंगे। नवे नवे बच्चे या लोग जो जिम के अंदर आते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि शोल्डर के हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी एक्सरसाइज हमारे कौन से हेड को ट्रेन करेगी। तो हम पहला अपना वर्कआउट शुरू करने वाले हैं वार्म अप से। शोल्डर का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो रोटेटर कफ जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें अपना शोल्डर वर्कआउट करना है तो 5 से 7 मिनट का वार्म अप रहेगा, जिसमें हम हाथ को रोटेटरी मोशन में घुमा सकते हैं, आगे पीछे 30-30 25-25 सेकंड के लिए दोनों हाथों को घुमाना है, एक हाथ को नहीं। रोटेटर कफ की जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है ये। तो हमने इंक्लाइन पे सेट कर लिया, हाथ को 90 डिग्री एंगल पे खोला, उसको हाफ हमने लेके आना है, 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं ताकि हमारा रोटेटर कफ अच्छे से वार्म हो जाए। वेट नहीं डालना है इसमें, जितनी एक प्लेट होती है उसी पे करना है, 10 से 12 रेपिटेशन और दोनों हाथों से करना है। 90 डिग्री खोल लिया, 10 से 12 रेप, बस बहुत है। अब इसको हमने कर लेना है डिक्लाइन पे सेट। डिक्लाइन पे सेट किया, ज़्यादा नहीं, इतना ठीक रहेगा। अब इसके बाद हमने इसको भी 90 डिग्री कर लिया। अब ईच हैंड 10 से 12 रेप, ताकि हमारा रोटेटर कफ अच्छे से वार्म अप हो जाए। अब वही दूसरे हाथ से भी यही करना है हमने, 90 डिग्री। अब ये हो गया हमारा वार्म अप। अब इसके साथ आप थोड़ा सा अपना डंबल लेके, छोटे छोटे डंबल जो जिम में सबसे छोटे डंबल होते हैं, उससे हम प्रेस मूवमेंट भी कर सकते हैं 15 या 20 रेपिटेशन के लिए। बस अब इसके बाद हमारी पहली एक्सरसाइज जो हमारे ओवरऑल शोल्डर को टारगेट करती है वो होगी हमारी शोल्डर प्रेस या डंबल मिलिट्री प्रेस। हम उससे अपने पूरे शोल्डर को टारगेट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना कि जो बिगिनर्स हैं वो कभी भी बारबल मिलिट्री प्रेस पे इतनी जल्दी नहीं जाएं, अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है तो। अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो आप जा सकते हो। अब ये तो आपको जिम के अंदर जाके ही पता लगेगा कि आपका कोर स्ट्रांग है या नहीं। अगर आपका कोर स्ट्रांग है, जाओ बारबल मिलिट्री प्रेस करो, बट जब तक आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, यू कैन स्टिक टू डंबल मिलिट्री प्रेसेस। ओके, जो शोल्डर की हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, जो हमारे ओवरऑल शोल्डर को ट्रेन करेगी, वो हमारी शोल्डर डंबल प्रेसेस या मिलिट्री प्रेसेस। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो हमें एक ऐसा बेंच चाहिए जो हल्का सा इंक्लाइन रहे, स्लाइड सा। अब उसमें हमारी कुछ लोग क्या करते हैं, जनरली बिगिनर्स ही करते हैं, ये इंटरमीडिएट वाले नहीं करते हैं। इसको डंबल्स को डायरेक्ट यहाँ से पुश लेके उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब तक लाइट वेट है तब तक तो उठेगा। अगर हैवी हुआ और उसके बाद अगर हल्का सा भी जर्क बैक पे आ जाएगा, सारी उम्र के लिए रोने पड़ जाएंगे। बस इसीलिए अपने नीज़ के पास या अपने लेग्स पर, थाइज़ के पास रखो अपने डंबल को। अगर दोनों एक साथ उठा सकते हो तब भी उठाने की कोशिश करना, नहीं तो सिंगल तो अच्छा है, सबसे अच्छा सिंगल उठाना ही है। नी से हल्का सा पुश दिया, यहाँ से पुश दिया। अब बैक में बनाया आर्क, ये प्रेस, 2 नीचे जितना स्लो हो सके उतना स्लो लाने की कोशिश करना और ऊपर तेज। और अपने ब्रीथ को हमेशा कंट्रोल रखना। ब्रीथिंग जो है आपकी वो कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। ये जो शोल्डर प्रेसेस एक्सरसाइज है, ये आपके ओवरऑल शोल्डर को ट्रेन करती है, चाहे वो इनर हो, चाहे पोस्टीरियर हो, चाहे एंटीरियर हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि हमारे लेटरल हेड को टारगेट करेगी। एक बात और कि हम इस वीडियो में ज़्यादा एक्सरसाइज को नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक बिगिनर सीरीज़ का एक वर्कआउट है, जिसमें हम सिर्फ हमारी जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो मसल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं बिगिनर को। क्योंकि आपको पता है बिगिनिंग में अगर हम जिम जाके कोई भी उल्टी सीधी एक्सरसाइज लगाएंगे तब भी वो रिज़ल्ट देगी ही, बट आप बेसिक्स अगर स्टार्ट करते हो तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट अपने स्टार्टिंग में मिलेंगे। तो हम अब जो हमारा सेकंड वर्कआउट रहने वाला है वो रहेगा हमारा लेटरल रेजेस। इसमें आप अगर बैठ के करना है तब भी कर सकते हो, खड़े होके करना है तब भी कर सकते हो। ठीक है, खड़े होके थोड़े ज़्यादा चीट के चांसेस रहते हैं, बट
अगर लाइट वेट रखोगे यार, क्योंकि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इसको कंपाउंड से हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपाउंड में तो जितना हैवी जा सकते हो जाओ, आइसोलेशन में थोड़ा लाइट मीडियम की, हाँ 15-16 रेपिटेशंस आ जाएं, बस इतना बहुत रहता है, इतना वेट लो बहुत है। अब लेटरल रेजेस लगाएं कैसे। खड़े हो गए, हमारे पैर हैं हमारे शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा कम खुले हुए। अब हाथ को हल्का से यहाँ पे ना एल्बो के पास हल्का सा बेंड रखना है दोनों हाथों को, और कोशिश करनी है हमारे शोल्डर से उठाने की। कुछ लोग होते हैं उसमें अपना फोर आर्म्स भी इंक्लूड कर देते हैं, स्ट्रेट खोलने लगते हैं स्ट्रेट। बट अगर आप हल्का सा एल्बो को बेंड रखेंगे, हल्का सा आपकी एल्बो बेंड रहेगी, तो आप देखेंगे कि सारा आप शोल्डर से ही उठा रहे हैं। अगर आप फोर आर्म्स का लगाओगे भाई, शोल्डर से पहले आपका फोर आर्म थक जाएगा और आप वेट को छोड़ दोगे। तो हल्का सा अपने एल्बो को बेंड रखो, हल्का सा एल्बो को बेंड रखो, डंबल्स को हल्का सा आगे को, ये स्ट्रेट डंबल हल्का सा आगे को बेंड कर लिए। अब लगाओ, सारा शोल्डर पे ही है आपका, ठीक है। अब इसके 15 से 16 रेपिटेशन, 3 या 4 सेट जितने आपके लिए प्रेफरेबल हैं वो लगाओ, और पूरा कंट्रोल्ड वे में। इतना वेट लेना है कि वो कंट्रोल्ड वे में ऊपर जाए और कंट्रोल्ड वे में ही आप उसको नीचे लेके आओ। अब इसका एक अल्टरनेट है, अगर आपके जिम में ये मशीन है तो ठीक है, नहीं तो डंबल से लगाओ, बेस्ट बेसिक है। लेटरल रेजेस की मशीन है ये, अगर आपके जिम में है तो वेल एंड गुड, ये लगाओ। ये मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बार बार वेट उठाने का रखने का इतना वो नहीं है। बस प्लेट सेट करी 1, 2 या 3 लगाओ, जितने मैक्स रेपिटेशन निकल सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन तो रेप रेंज हाई रखो इसमें। अब इसमें तो अब देखो, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, अपना जितनी प्लेट लगा रहे हो उतनी लगाओ। बस यहाँ गए, ये स्लो ऊपर स्लो नीचे। अब लोग क्या करते हैं, तेज ऊपर ले जाते हैं तेज नीचे, बट अगर मेरी मानो तो इसमें भी आपको स्लो ऊपर और स्लो ही नीचे आना चाहिए। रेप्स तो इसमें आप जितने मैक्स रेप जा सकते हो उतना मैक्स रेप जाने की कोशिश करो, क्योंकि आइसोलेशन है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा हेड हमारा होगा पोस्टीरियर हेड। बिल्कुल लोग अपना एंटीरियर हेड, लेटरल हेड तो ट्रेन कर ही लेते हैं, बट पोस्टीरियर हेड ट्रेन करने में भूल कर देते हैं, इसके कारण वो 3D लुक नहीं आती। अब पोस्टीरियर हेड है आपका पीछे वाला, जब तक अगर ये ट्रेन नहीं हुआ एक प्रॉपर 3D लुक नहीं आ पाएगी आपकी। अब इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको 2 एक्सरसाइजेज बताऊंगा, उसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप करना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अभी मैं आपको पहली एक्सरसाइज तो आप कर लेंगे स्टार्टिंग में, दूसरी एक्सरसाइज की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। पोस्टीरियर हेड की हम पहली एक्सरसाइज की बात करें तो वो है हमारी इस मल्टी यूटिलिटी मशीन पे रोप से करने वाले हम। इसमें हमने देखना, अभी ध्यान से देखिएगा, पकड़ लिया अपने रोप को। अब उसके बाद अगर पूरा इंक्लाइन, अगर थोड़ा सा अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट करना, हल्का सा मैं भी इसको नीचे करके करता हूँ क्योंकि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, 5'10", 5'11" के आसपास है। तो पोस्टीरियर हेड के लिए है ये एक्सरसाइज। हमने अपने सबसे पहले शोल्डर्स को पीछे खींचना है, रोटेटर काफ हो गया, शोल्डर ब्लेड हो गया, हमने इसको पीछे को कर लिया। अब इसके बाद जब हम इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं तब हमने सांस लेनी है, और जब छोड़ रहे हैं तब हमने ब्रीथ आउट करना है। इसको हमने पूरा स्लो, जितना हम स्लो करेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट देगी ये एक्सरसाइज। वही 3 से 4 सेट, 12 से 14 रेपिटेशन, या जितने आप 15-16 रेपिटेशन जितने निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, निकालो। अब पोस्टीरियर हेड की जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है हमारी रिवर्स डंबल फ्लाई, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले तो थोड़ा मुश्किल, तो इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 डंबल लेने हैं, इसमें देखना बैक बेंड नहीं होनी चाहिए आपकी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, आपने खुद ने बेंड होना है, बैक स्ट्रेट।
जितना कंट्रोल्ड वे में लगाओगे उतना अच्छा है आपके शोल्डर के पोस्टीरियर हेड के लिए। अब इस एक्सरसाइज के लिए आपकी लोअर बैक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक बैक की एक्सरसाइजेस का, जो एक बिगिनर कर सकता है स्टार्टिंग में जाते ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक आधा लाइक भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।